संवर्धित यूरेनियम पर ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबिती का बड़ा बयान सामने आया है। संवर्धित यूरेनियम किसी को देना या कम करना ठीक नहीं, दुश्मन ईरान पर एटम बॉम्ब गिरा सकता है। वहीं ईरान सरकार का बड़ा बयान कि सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, हमारे पास युद्ध या कूटनीति का ही रास्ता बचा है। सेना को हथियार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता। बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त टूट सकता है युद्ध विराम और जंग पर IRGC कमांडर ने बड़ा दावा किया है। अब सीमे जंग ही आखिरी रास्ता है, फिर से सीमे जंग संभव है। हालांकि सवाल यह है कि क्या फिर होगा युद्ध, ईरान से संकेत क्या है। खबर है IRGC कमांडर ने फिर जंग का दावा किया है। खबर है फिर से सीमे जंग छिड़ने की आशंका जताई गई है और जंग के बाद फिर से वार्ता का दौर भी संभव है। फिर जंग क्यों, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान की नाकेबंदी है। यूएस ब्लॉकेज से वॉर का खतरा और बढ़ चुका है। वार्ता फेल मतलब फिर हमले और डोनाल्ड ट्रंप का दावा नो वॉर लिमिट। वहीं अब ईरान पर हमला ट्रंप के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर गलती साबित हो रहा है। ट्रंप अपने ही बिछाई बिसात में उलझ गए हैं, लेकिन ये युद्ध के असर का वो हिस्सा है जो आशंका पर आधारित है। जबकि ईरान का एक दावा ये बता रहा है कि ट्रंप के युद्ध छेड़ने के फैसले ने पूरी अमेरिकी सेना और उनकी रिसर्च टीम के लिए संकट बना दिया है। खबर यह भी है कि अमेरिका की कई सीक्रेट और घातक हथियार ईरान में गिरे तो सही, लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ। अब ईरान उन्हें हासिल कर चुका है, लेकिन इससे होगा क्या, जवाब इस खास रिपोर्ट में। ईरान के कब्जे में मिसाइल, आर्सेनल लैब पहुंची फाइल। ये जानकारी अमेरिका के लिए वो सबसे बुरा सपना है जिसमें अमेरिकी हथियार निर्माण के फॉर्मूले पर सेंध लग चुकी है। दावा ईरान का है कि उनके हाथों में अमेरिका का ऐसा खजाना लग गया है जो भविष्य के युद्ध का भूगोल और विज्ञान बदल देगा। जो हथियार ईरान को तबाह करने के लिए दागे गए थे, अब वही हथियार ईरान को अजय बनाने वाले। दक्षिणी प्रांत हरमोज गान में IRGC की इमाम सज्जाद कोर ने एक महा ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्हें 15 से ज्यादा अनएक्सप्लोडेड अमेरिकी मिसाइलें मिलने का दावा। और ये कोई आम रॉकेट नहीं थी, बल्कि ये GBU और BLU सीरीज की वो एडवांस क्रूज मिसाइलें और ड्रोन्स थे जो अपने टारगेट को भस्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। हॉर्मोज गान के अलावा उत्तरी प्रांत जजान में भी अमेरिका और इजराइल ने संवेदनशील ठिकाने बर्बाद करने के लिए क्लस्टर बम की बारिश की थी। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी ये है कि अंसार अल मेहदी कोर की बम निरोधक टीम ने भी इस पूरे प्रांत से 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 9,500 से ज्यादा जिंदा बम बरामद कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी 9,500 से ज्यादा बमों को डिफ्यूज करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। यह हथियार है मॉन्स्टर GBU 57 MOP, यानी अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम। रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला, ईरान लेगा घातक बदला। ईरान ये जान जाएगा कि GBU 57 बंकर बस्टर कितनी गहराई तक धंस सकता है, कितनी तरह की धातुओं को काटकर अंदर विस्फोट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर ठिकानों का डिफेंस मैकेनिज्म भी उसी आधार पर मजबूत कर लेगा। इसके अलावा ईरान खुद इस तकनीक का इस्तेमाल कर बंकर बस्टर बम भी बना लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजराइल के अंडरग्राउंड बेस तबाह किए जाएंगे। और कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इस एहसान के बदले ईरान GBU 57 बम चीन को दे सकता है। अमेरिकी क्रूज मिसाइलों का ब्लूप्रिंट भी चीन को सौंपा जा सकता है। और इस बीच खबर यह है कि अमेरिका में महंगाई ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स। 25 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त अमेरिका में है। और एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है जंग के चलते महंगाई ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईरान जंग के चलते गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिली है और अमेरिका पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई इस दौर में जी रहा है। और आज खाड़ी देशों की बहुत अहम बैठक होने वाली है। जिद्दा में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक बुलाई गई है। कुवैत के क्राउन प्रिंस भी इस बैठक में शामिल होंगे। ईरान और हॉर्मुज पर इसमें चर्चा संभव है। और वार्ता अगर फेल हुई तो ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की चेतावनी, रेडियो एक्टिव डेड जोन की भयावह चेतावनी। रेडिएशन लीक हुआ तो खतरे में लोगों की जान और ईरान को न्यूक्लियर डस्ट सरेंडर ही करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर ये बैठक फेल हो गई
तो दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर भयंकर युद्ध हुआ तो फिर टारगेट पर एटमी सेंटर्स होंगे। ईरान के एटमी सेंटर अमेरिका के टारगेट पर हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर है और फोर्दो यूरेनियम संवर्धन जो संयंत्र है वो अमेरिका के टारगेट पर होगा। नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र और तेहरान का रिसर्च रिएक्टर, इस्फहान में रिसर्च रिएक्टर और अरक में जो रिसर्च रिएक्टर है वो भी इसके निशाने पर होगा। साथ साथ संगंध यूरेनियम प्रोसेसिंग, यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग और पार्चिन रिसर्च रिएक्टर भी अमेरिका के निशाने पर होंगे। अब ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर डस्ट सरेंडर ही करना पड़ेगा। हम हर हालत में एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेकर रहेंगे। वार्ता से बात नहीं बनी तो हम इसको जबरन कब्जे में ले लेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और यूएस ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देगा। वहीं ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? परमाणु धूल के कारण समंदर में फैल जाएंगे और रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी पानी से मिलकर उसे जहर बना देंगे। समंदर का पानी पीने लायक नहीं बचेगा। हर बूंद में सीजियम, स्टोर्जेंट, प्लूटोनियम होगा और अरब के करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। डिसैलिनेशन प्लांट रेडियो एक्टिव पानी साफ नहीं कर सकता है और खाड़ी का इलाका सालों के लिए बंजर हो जाएगा। पूरा इलाका रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान बन जाएगा और अरब देशों का 30% से लेकर 35% तेल जलकर खाक हो जाएगा। दुनिया में ऊर्जा की भारी किल्लत हो जाएगी और बच्चों में जन्म से ही विकृतियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा। हिरोशिमा और चेर्नोबिल में नतीजे बहुत ज्यादा बदतर होने की संभावना। मतलब यह है कि अगर ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। और अरब के रेगिस्तान में परमाणु महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। वार्ता के तमाम रास्ते फेल होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल प्रहार की तैयारी में जुट गए हैं। सिचुएशन रूम में सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। बंकर बस्टर बमों के नाकाम होने के बाद अमेरिका पहली बार अपनी घातक रोबो आर्मी को मैदान में उतारने का ब्लूप्रिंट बना चुका है। मकसद साफ है, ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना और हार्मोज की घेरेबंदी को तोड़ना। क्या ट्रंप का यह दाव गेम चेंजर साबित होगा या फिर ईरान के काउंटर अटैक से पूरे मध्य पूर्व में महाविनाश आरंभ हो जाएगा? देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहला विकल्प है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए। तीसरा विकल्प है ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका जल्द ही स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और ईरान के खिलाफ कुवैत सऊदी अरब की रणनीति सामने आई है। सऊदी अरब के दौरे पर कुवैत के अमीर, सऊदी क्राउन प्रिंस के कुवैत के अमीर की साथ बैठक, कुवैत सऊदी डेलीगेशन में हुई दोनों की बातचीत। और इधर ईरान लेबनान के अभियानों पर मोसाद चीफ का दावा सामने आया है। ईरान लेबनान में ऑपरेशन हमारा कामयाब है। दुश्मन के गुप्त ठिकानों की पूरी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है और हमने पिन पॉइंट हमले किए हैं। मोसाद चीफ का यह बड़ा दावा। और जंग की डेडलाइन पर यह बहुत बड़ी खबर। ट्रंप के पास डेडलाइन के लिए 2 दिन का वक्त है। 1 मई तक सैन्य तैनाती की अवधि है। 1 मई के बाद सीज फायर पर फैसला होना है और सिर्फ 2 दिन का वक्त इसमें बाकी है। और इसके बाद ट्रंप क्या कुछ करते हैं उसको लेकर नजर बनी हुई है। अब सवाल यह है कि ट्रंप की डेडलाइन क्या है, 1 मई के बाद क्या कुछ होगा, इसमें खबर क्या है, यह समझते हैं। 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप सैन्य तैनाती कर सकते हैं और इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। ट्रंप के पास 1 मई तक की डेडलाइन है।
60 दिन बाद कांग्रेस की मंजूरी इसको लेकर जरूरी है और ईरान पर 30 दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। क्या कहता है अमेरिका का वॉर एक्ट, ये डिटेल्स जो है वो जानिए जरा। जंग पर 60 दिन की सख्त समय सीमा है। जंग के लिए कांग्रेस की मुहर जरूरी है। 48 घंटे में वॉर की लिखित रिपोर्ट करनी होती है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप कह चुके हैं कि जंग की कोई समय सीमा नहीं होती है। ईरान वॉर में यूएस सैन्य तैनाती के 2 दिन बाकी हैं और इसको लेकर ट्रंप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ऐसे ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और इसमें मुज्तबा और तुर्क का इक्का बनेगा कोड बीईएम। क्या है ये कोड बीईएम और कैसे ईरान की दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को ये ब्लॉक करने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी ने ईरान की तेल सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के तेल भंडार और जहाज भरे पड़े हैं। ईरान की पाइपलाइनों से तेल नहीं निकल पा रहा है। तेल उत्पादन बंद नहीं हुआ तो 3 दिन में पाइपलाइनें फट जाएंगी। ईरान के पास अभी कई ट्रंप कार्ड बचे हैं जिन्हें चलना बाकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पास मौजूद सभी कार्ड चल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ नहीं लगा। अब ट्रंप के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। मेडागास्कर में अक्टूबर 2025 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। यहाँ की सत्ता सैन्य संगठन जुंटा की अंतरिम सरकार चला रही है। कर्नल माइकल रादरिया नेरीना अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति हैं। इनके रूस से बेहद मजबूत रिश्ते हैं। रूस ने मेडागास्कर को हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइलें उपहार के तौर पर दी। रादरिया नेरीना ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा भी रूस का किया था। ऐसा करने वाले वो मेडागास्कर के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मेडागास्कर सरकार की प्राथमिकता फ्रांस होती थी। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान के हंजला हैकर ग्रुप की धमकी, इजरायली नागरिकों को व्हाट्सएप पर धमकी दी जा रही है। मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहे, इजरायल और आपको शेल्टरों में हफ्तों बिताने होंगे। मिसाइल की बौछार के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह की धमकी फिलहाल इजरायली नागरिकों को दी जा रही है। और ये लड़ाई एक बार फिर से छिड़ती नजर आ रही है। ईरान वर्सेस इजराइल सर्वनाश का साइबर प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। खबर क्या है इसमें वो आपको समझाते हैं। ईरान के हैकर्स ने इजरायली लोगों को धमकी दी है और व्हाट्सएप के जरिए धमकी दिया गया है। क्या कहा गया है? इजरायलियों को धमकी के जरिए संदेश दिया जा रहा है और कोड में यह धमकी दी जा रही है, सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में नेतन्याहू हैं और सत्ता में बने रहने के लिए ईरान पर यह हमला हुआ है। नेतन्याहू की मूर्खता को रोकिए, नहीं तो हम पूरे इजरायल पर हमला करेंगे। मिसाइलों की बौछार के लिए आप तैयार हो जाइए। आप जल्द ही हफ्तों तक अपने बंकरों में रहेंगे और सभी यहूदी बंकरों में रहने की तैयारी कर लें। हंजला हैकर ग्रुप जो कि अहम साइबर अटैक करने के लिए जाना जाता है। अब इसमें कुछ डिटेल्स हैं वो जरा समझिए। आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी का फोन डाटा उड़ाया गया। इसके जरिए यूनिट के 9900 के 50 ऑफिसर की इसके जरिए जानकारी लीक हुई। सीनियर इजरायली न्यूक साइंटिस्ट का डाटा लीक हुआ और अमेरिकी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर अटैक इसके जरिए किया गया। अब साइबर ऑपरेशन कैसे चल रहा है देखिए। रैंसमवेयर के बजाय वाइपर मैलवेयर का यूज, वाइपर मैलवेयर से डाटा स्थायी तौर पर नष्ट हो जाता है। फिलहाल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सीजफायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। बाकी देश भी आर्थिक और ऊर्जा संकट की चपेट में हैं। ऐसे माहौल में भी अमेरिकी कंपनियां जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। इसका दावा WSJ की रिपोर्ट कर रही है। कैसे बारूदी बवंडर के बीच अमेरिकी कंपनियां मालामाल हो रही हैं और कैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिकी कंपनियों के लिए मुनाफे का द्वार खोला है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।